देश भर में अब बात हो रही है क्या पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाया जाने वाला है। लाहौर, कराची, पिंडी, बहुत सी मतलब जिस प्रकार का तबाही मचाई गई है ना, कहते हैं तबाही मचा देना, पाकिस्तान में उस तरीके से तबाही मचाई गई है। मतलब स्टेडियम भी फोड़ गिरा, कराची के रोड भी फोड़ गिरे, लाहौर के रोड भी फोड़ गिरे, और जो बचा कुछ है वो आप फोड़ देंगे। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी भारत के ऊपर अटैक करा था, लेकिन हमारे जो भी रडार सिस्टम के द्वारा मिसाइल्स थे, उन्होंने पाकिस्तान के मिसाइलों को अंदर आने नहीं दिया, पंजाब के बॉर्डर पे ही खत्म कर दिया उन्हें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस भारत न्यूज। देश भर में बात चल रही है कि क्या अखंड भारत के रूप में पहला कदम है कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला ले और अखंड भारत की शुरुआत कर दे। सीधा जनता से बात करते हैं। इस वक्त हम भारत देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है, और कहीं ना कहीं आप सभी को पता है दिल्ली में अगर हल्के से भी कुछ होता है तो पूरे पाकिस्तान को उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी सब चीज़ों पर चर्चा करते हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनीष है। सर, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, उसने मतलब सीज फायर का उल्लंघन भी करा। फायरिंग में कम से कम भारत के 17 नागरिक की शायद सुनने में मौत की खबर आई है, और साथ में काफ़ी ज़्यादा घायल भी है। अब क्या जवाब देना चाहिए भारत को? देखिए, जब 22 तारीख को पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद में कंटिन्यू, चाहे जैसलमेर बॉर्डर हो, चाहे जम्मू बॉर्डर हो, चाहे पंजाब हो, हर रात्रि को सीज फायर का उन्होंने उल्लंघन किया है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो हमारी विरासत में रही है कि हम पहले किसी भी पे आक्रमण नहीं करते, लेकिन यदि कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। अच्छा। आपने देखा होगा कि जब पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था तो उन्होंने तो हमारे निर्दोष लोगों पे अटैक किया था, लेकिन पहलगाम आतंकवादी हमला का जो ऑपरेशन सिंदूर चला के उसका जो बदला लिया गया, वो पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को हमने उनको निशाना बनाया। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? कल रात्रि से क्या कर रहा है? चाहे जैसलमेर हो, चाहे आपका जम्मू कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? केवल सिविलियंस को टारगेट करना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन हम नहीं चाहते कि सिविलियंस पे, हमारे सेना और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते कि सिविलियंस पे अटैक करें। क्यों? क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जो आज अमेरिका के सामने तो भीख का कटोरा मांग रहा है। किसके लिए? आतंकवाद को प्रोत्साहित करने के। लेकिन आज वहीं की लोग, वहीं की आवाम क्या चाहती है? भुखमरी से आजादी। वहीं की आवाम क्या चाहती है? आतंकवादी से आजादी। तो पाकिस्तान के आवाम को आपने भी बीच में बोला था कि भारत पहले अटैक नहीं करता जी, लेकिन इस बार तो युद्ध के मैदान में देखा गया भारत ने पहला मिसाइल छोड़ा है। कहाँ छोड़ा है? कहाँ छोड़ा है? पहला, इस एक बात बताइए, जब हमारे 26 निर्दोष भाइयों को धर्म पूछकर मारा गया तो शुरुआत किन्होंने की थी? ये तो पाकिस्तान कुत्तों नहीं तो आतंकवादियों ने तो उनकी शुरुआत की थी भाई। तो उसका जो बदला दिया है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश झुकने नहीं दूंगा, देश नहीं मिटने नहीं दूंगा। ये किनके शपथ थे? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ थे। और मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक छोटी सी कविता वो भी दिखाता हूँ। अब वो दिन दूर नहीं जब हम खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। और कल रात को आपने ट्रेलर देखा होगा, पिक्चर तो अभी बहुत आने वाली है। जिस प्रकार से बलूचिस्तान के अंदर वहीं की आवाम के लोग आज उसी की सेना को मार रहे हैं, चाहे पीओके में मार रहे हैं, तो आने वाले समय में जो अटल बिहारी जी वाजपेयी ने जो सपना देखा था, हम कब तक 15 अगस्त का दिन कहता, आज भी आजादी अधूरी है। तो उसी आजादी अधूरी कैसे है? एक बात बताइए ना, जब देश के आजाद होने के बाद के अंदर धर्म का गांधी जी के कहने पे हिंदू और मुसलमान कहने पाकिस्तान बंटवारा हो गया। अरे इसमें तो देखिए ना, जब 1947-48 का युद्ध हुआ तो ब्रिगेडियर उस्मान खान भी थे ना, जिन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे। लेकिन धर्म का बंटवारा यदि उन्होंने किया था तो ठीक है, लेकिन आज भारत संप्रमुख, यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई सब हैं, लेकिन आज पाकिस्तान में देखिए ना, वहाँ के अल्पसंख्यक कितने दुखी हैं। अच्छा, कितने पीड़ित हैं वहाँ के। एक बात है, भारत ने ये ऑपरेशन केवल सिर्फ 2 महिलाओं को दिया, उन्हें लीड करने भी 2 महिलाएं आई, तो क्या पाकिस्तान केवल 2 महिलाओं से पिट गया? देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ, उन्होंने दिया नहीं कहता, ब्रीफिंग बोलते हैं। जब मीडिया में वो ब्रीफिंग करनी आई थी कर्नल सोफिया कुरैशी, ठीक है,
आज देखिए ना, देश की 140 करोड़ की भारतीय जो हैं, आज उनका गर्व सीना से चौड़ा है। आज कर्नल सोफिया के लिए आज वो सल्यूट करते हैं, ठीक है। एक समय था जब अशफाक उल्लाह खां, जब भगत सिंह के साथ में उनको फांसी पे चढ़ाया गया था, जब उनसे पहले फांसी पे चढ़ाया गया था, जब उनको पूछा गया था आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने यही कहा था कि मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म पे भरोसा नहीं करता, फिर भी अगर मेरा खुदा कहीं से मिल गया तो मैं पुनर्जन्म के बजाय इस भारत में फिर से पैदा होके देश को आजाद कराने के लिए पुनर्जन्म। अच्छा, कहीं ना कहीं हमारे पीछे महिलाएं भी मौजूद है सर, आपके साथ इनसे बातें करेंगे। मैम सुनिएगा, क्या नाम है आपका? किरण पांडे। मैम आप भी महिला हैं और कहीं ना कहीं इस बार ये जो लीड करने आई थी, दोनों महिलाएं थी, कर्नल सोफिया कुरैशी और जो फिर दूसरी नाम याद नहीं, वेविका सिंह जी। अब क्या लगता है महिलाओं को देख करके इस प्रकार से, मतलब लीड करने आ रही हैं, दो पाकिस्तान की दो महिलाओं ने पेल गिरा अच्छे से। अच्छा लगा है। अच्छा लग रहा है जी बिल्कुल, बस अच्छा ही लग रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं चलिए सर आप बताइए क्या है, मतलब पूरा पाकिस्तान को दो महिलाओं ने पेला, अगर जो पूरा देश आ जाए तो क्या होगा? नहीं ठीक है, हमारे देश की जांबाज लेडी ऑफिसर हैं और उनको टारगेट इसलिए ही दिया गया क्योंकि उन्होंने नपुंसकता का परिचय दिया था। पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे उन्होंने हमारे देश की बेटी और महिलाओं से ये पूछा और कहा कि जाके मोदी को बता देना कि हमने हिंदू धर्म पूछ करके मारा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी महापुरुष आदमी है, उन्होंने दो महिलाओं जो कि एक हिंदू और एक मुस्लिम उनको लीड करने के लिए दिया और बताया कि देखो हमारे यहाँ हिंदू और मुस्लिम जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम हिंदू करके देश में विभाजन पैदा करेंगे तो ये आपके मंसूबे सफल नहीं होंगे। अच्छा, पाकिस्तान को तोड़ने के बाद एक सोशल मीडिया पे वीडियोस कुछ ऐसी वायरल हो रही है, कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान की मतलब डिलीवरी होने वाली है, ऐसे कहते हैं ना प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी का मतलब ये है कि पाकिस्तान से अब कई देश और निकलने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि कौन कौन से देश निकल सकते हैं इसमें? बलूचिस्तान, सिंध प्रांत और एक खैबर पख्तूनवा और एक हमारा जो पीओके उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। पीओके तो भारत को ले वो तो अपना ले लेगा। एक पार्ट वो हो गया, एक खैबर पख्तूनवा हो गया, दो हो गए, तीसरा सिंध प्रांत हो गया, सिंध और पंजाब मिला के, और चौथा बलूचिस्तान हो गया। बलूचिस्तान ऑलरेडी स्ट्राइक कर रहा है पाकिस्तानी सेना और पुलिस फोर्स पे। अच्छा, हमारा जिस दिन से अटैक हुआ है 7 तारीख से, मतलब दो तरफा पिटाई हो रही है। दो तरफा पिटाई हो रही है। बलोच पहले से ही स्ट्राइक कर रहे थे, अभी जब हिंदुस्तान ने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया तो उन्होंने अपनी पोजीशन तेज कर दी है स्ट्राइक करने की। अच्छा, कहीं ना कहीं सर आप कह रहे हैं कि इस इतने टुकड़े होंगे तो क्या लगता है जनता कहाँ जाएगी फिर वहाँ की पाकिस्तान? नहीं, जनता वहीं रहेगी, जनता को भगाया नहीं जाएगा। वहाँ के क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं वो अपना अलग अलग देश से खेलेंगे। कोई बलोच में जाएगा तो बलूचिस्तान पार्टी का रहेगा, खैबर पख्तूनवा का रहेगा तो वहाँ जो क्रिकेट टीम बनेगी उसके अलग हो जाएगा। होना ही है भाई। हम कह रहे हैं अगर ये हम दिल्ली में रह रहे हैं, हम दिल्ली एरिया में अगर क्रिकेट स्टेडियम में खेल रहे हैं तो हम दिल्ली की तरफ से खेलते हैं। कोई राजस्थान में तो राजस्थान की तरफ से खेलता है। जैसे अभी हमारे यहाँ IPL चल रहे हैं, अभी जब वहाँ 4 देश होंगे तो 4 देश के अलग अलग टीमें हो जाएंगी। जो जिस देश में जाएगा वो अपना उस टीम को लीड करेगा। ऐसा हो सकता है। अच्छा, कहीं ना कहीं सर क्या लग रहा है, क्योंकि कल ऐसी अफवाह अचानक से उठी थी कि दिल्ली में भी अब ब्लास्ट होने वाला है, दिल्ली में भी अचानक से कर्फ्यू लग रहा है, रेड सिग्नल आ रहे हैं दिल्ली। मैं आपको बता दूं कि भाई जब से मोदी जी 56 सीना है, जिस मोदी जी को बोलते हैं 56 सींग का शेर, एक शेर भी बोलते हैं, एक चाय वाला, उस शेर की बता दूं ना, आप जिस जगह खड़े हो ना ऐसी खड़ा ब्लास्ट होने धमकी में, जिस गाड़ी में जा रहे हो उसमें बम की होती थी लाल किले पे कश्मीरी, आज यहाँ एक चम्मच भी नहीं हिल सकती। मैं बता दूं आपको, समझ में आई पत्रकार, मैं आपको बता दूं कि एक चम्मच भी नहीं हिल सकते, मोदी कितना वो है। अच्छा, और दूसरी बात, जहाँ से अफवाह उड़ी है भाई, एक चीज बता दूं ना, अफवाह उड़ाने से भाई कुछ नहीं होता, करके दिखाओ ना। अगर दिल्ली में हमला होता है तो क्या न्यूक्लियर वॉर की पूरी तैयारी रहेगी? बिल्कुल भाई, मेरी बात सुनो ना, पाकिस्तान बचाई क्या भाई, कुछ पता है? ये भी भौंकने से क्या होता है, ये बताओ, कुछ बचा पाकिस्तान के पास? हमारी इंडियन आर्मी को सलूट है, दिल से करता हूँ भाई मैं इंडियन आर्मी को, कि पूरे दिन टपाटप कटाकट टपापट देने में लगी दबा के। हाँ, क्योंकि भाई एक बता दूं ना, जिस हिसाब से उन्होंने धर्म पूछ के मारा था, वैसे महातांडव मोदी जी ने करवाया इंडियन आर्मी से। महातांडव जब होता है ना भाई, अच्छे
शांति है। अब अल्लाह वाले अल्लाह क्यों नहीं बचा पा रहा भाई, अल्लाह क्यों नहीं बचा पा रहा उनका, उनके मस्जिद में जाकर अल्लाह ने अपनी को तो बचा ना पाया, तो फिर अल्लाह कहाँ गई भाई ये बताओ। सर ये अल्लाह अल्लाह करिए तो बाद की बात है। भाई ये मानते हैं ना भाई, कहाँ फिर अल्लाह ने अपनी जान क्यों नहीं बचा पा रहा भाई, पाकिस्तान क्यों नहीं बचा पा रहा भाई ये बताओ। अल्लाह होता इमरान भाई बच जाता, अल्लाह होता तो इमरान भाई बच एक तो जाता। मुझे इस बात की हंसी आती है भाई। इमरान के ऊपर क्या कहना चाहिए? अरे भाई एक तो प्रधानमंत्री क्या बोलूं, छक्का बोलूं, चिकना बोलूं, उसको समझ में नहीं आता। दूसरी बात और दूसरी बात सर, जिस जगह प्रधानमंत्री गांड मान ली जाती हो उस पर क्या नेता नगरी करेगा ये बताओ। अब सद का खुले भाई ये लो भाई, इसमें क्या गलत बोला ये बताओ भाई, जेल में नहीं मारी उसकी गांड ये बताओ, और वहीं का थाने में जो वहीं चढ़ गया भाई। हमारे योगी जी को कोई यूं करके ही देख ले, हमारे मोदी जी को तू करके ही बात कर ले, हमारे भाई सबसे पहला ये सबको छेड़ना, योगी जी को मत छेड़ना। एनकाउंटर के तौर पर उड़ा दिया था भाई देखो बड़े बड़े अतिक अहमद, विकास दुबे भाई बड़े बड़े स्टाफ दबा के मार रखे हैं, पता ही आपको, कहीं गूगल जाके सर्च कर लो भाई। 2 पत्रकार आए थे भाई, इंस्पेक्टर ऑन शोल्डर भाई। एक बात बताओ, पत्रकार सामने पिस्टल चलाने की अकल है भाई, जिसको कैमरा आ दो पिस्टल चला लेगा डायरेक्ट निशाने पे, ये बताओ जलवा किसका भाई, योगी जी का। आप बता दो भाई, पत्रकार मेरे हाथ में कलम चलाना आता है, मैं गोली क्या चला लूंगा, कलम ही चला पाऊंगा मैं भाई, बंदूक क्या चला, उसने सीधे सिर पे आते अहमद को मारा। ये बताओ, मुद्दे से भटक रहे कहीं ना कहीं। लास्ट सवाल आपसे, पाकिस्तान अगर जो तबाह होता है तो क्या अखंड भारत की पहली शुरुआत होगी? बिल्कुल दादा, बहुत बढ़िया, क्योंकि पाकिस्तान देखो भाई एक चीज बता दूं मैं, मेरी बात सुनो भाई, पाकिस्तान खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ के भी जो मुसलमान बसे हुए हैं ना, जो आप देख रहे होगे भाई, अपने कॉलोनी में, अपनी मार्केट में, अपनी मंडी में जहाँ मस्जिद हो, अगर वहाँ लग रहा है चहल पहल हो रही, ज्यादा आना जाना हो रहा भाई, तो उस जगह कार्रवाई रखे, अपने मजबूत भाईचारा वाला सिस्टम खत्म कर दें, जो अपने को सेकुलर हिंदू कहते हैं ना भाईचारा। आज ये जब सबसे पहले वो भाईचारा वाले तुम्हारे पीठ में आके झोपड़ घोसेंगे, ध्यान रखना इस बात का। सच में? हाँ जी भाई बिल्कुल, हर जगह भाई एक चीज बता दो भाई, हर जगह धर्म पूछ के क्यों हमारा भाई, इस्लाम में क्या मतलब है? ये भी दूसरी बात, सलेमपुर के अंदर मर्डर होता भाई 7 बार चाकू से होता भाई, और इधर नोएडा में देखो जब थूक डालते हो भाई, भाई हर जगह मुसलमान क्यों निकलता है, हिंदू क्यों निकलता भाई ये बताओ। कभी आपने ये देखा है किसी हिंदू ने 5-6 हिंदू ने होकर किसी लड़की का रेप किया हो, ये मुसलमान क्यों निकलते भाई? किसी ने बम लेके बगैर ब्लास्ट हुआ वो, किसी ने जय श्री राम बोला, मुझे बता दो भाई। किसी ने कोई, अगर मुझे कोई आतंकवादी हिंदूवादी दिखा दो भाई, मैं बता दूंगा आपको। हर बार मुसलमान ही क्यों निकलता है हर चीज में भाई? हम नहीं मानते भाईचारा ऐसा, हमारी जूती मानती है ऐसे भाईचारे, हम पहले मुसलमानों से भाई ऐसा भाईचारा रखेंगे। जिस सेकुलर जो बता दो, जिस पाकिस्तान भाई जो हमारे धर्म पूछ के मारेगा, उन भाइयों को 7 दिन जिस झंडे लगा रखे थे, उन लेडीज ने, मुसलमानों की लेडीज ने बुर्का पहन के उन पोस्टर को उठाने में लगी भाई। ये बताओ, रह रहे हिंदुस्तान में, खा रहे हिंदुस्तान का, सब राशन ले रहे हैं मोदी का, सब चीज मोदी कर रहे, फिर क्या मतलब करना चाहते भाई, क्या दिखाना चाहते हो आप लोग? तो इसलिए सेकुलर हिंदू अपना आंखें की पट्टी हटाइए, और जो भाई वाला टोपी अपना पीछे उतार के फेंक दीजिए। अपने जो धर्म, भाई एक चीज बता दो भाई, जितने भी गर्व करते हैं ठाकुर ब्राह्मण, जितने भी दलित, जितने अपने अपने जाति के लोग बोल रहे थे, अपनी जाति को ना गुरुद्वारा में गाड़ में घुसेड़ लो, क्योंकि भाई जाति काम नहीं आएगी, धर्म काम आएगा, ध्यान रखना इस बात का। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राम।